तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु के दो पक्ष हैं, एक उष्णकटिबंधीय और एक मानसूनी जलवायु। तो आज जो चर्चा होगी वह मानसूनी जलवायु पे चर्चा होगी। किस पे? मानसूनी जलवायु पे। बात समझ में आ गई इतनी? भारत एक मानसूनी जलवायु कैसे है? भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश कैसे है? आइए उसको समझते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं इस मैप पे जो बनाए हुए हैं, ये कुछ हवाएं इधर से आ रही हैं और कुछ हवाएं इधर से जा रही हैं। देखिए, आपको हवाएं, चक्रवात, वर्षा सब पढ़ाई जाएंगी, लेकिन पहले आप ये समझिए कि भारत मानसूनी जलवायु वाला देश कैसे है। ठीक है ना? मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। जिसका अर्थ होता है मौसम। तो मौसम परिवर्तन के साथ साथ, हमने क्या बोला? मौसम परिवर्तन के साथ साथ हवाओं में विपरीत परिवर्तन। मौसम परिवर्तन के साथ साथ हवाओं में विपरीत परिवर्तन ही मानसून है। ठीक है ना? क्या बताएं? एक बार दोबारा फिर बताएंगे हम कि मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम परिवर्तन के साथ साथ हवाओं में विपरीत परिवर्तन मानसून कहलाता है। ठीक है ना? उसके बाद भारत में दो तरीके की मानसूनी हवाएं चलती हैं। भारत में दो तरीके की मानसूनी हवाएं चलती हैं। पहला, एक मिनट, कहाँ गया मार्कर? पहला, उत्तर पूर्वी मानसून। बात समझ गए? दूसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून। इतना बात समझ में आई आप लोगों को? हमने क्या बताया कि भारत में दो तरीके की हवाएं चलती हैं, एक उत्तर पूर्वी मानसून और एक दक्षिण पश्चिमी मानसून। अभी जो चर्चा हम लोग करेंगे आज उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, भले ही हम स्लो हैं, भले ही इस वीडियो भारत की जलवायु में हम स्लो चल रहे हैं, लेकिन वादा करते हैं अब उलझनों को सुलझा देंगे। और कुछ लोग कमेंट करेंगे पहले अपना उलझन सुलझा दीजिए। ठीक है, तरह तरह के लोग होते समाज में, कुछ लोग कमेंट सुने भी हैं, देखे भी हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। जलवायु पर 5 नहीं, 10 नहीं, 20 वीडियो बनेंगे, छोटे छोटे, लेकिन एक वीडियो में एक टॉपिक क्लियर जरूर होगा। ठीक है ना? और उससे जो जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको जरूर लिया जाएगा। ठीक है ना? तो भारत में दो तरीके से हवाएं बहती हैं, एक उत्तर पूर्वी मानसून और दूसरा दक्षिण पश्चिमी मानसून। बात जो आज करेंगे हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून पे करेंगे। क्या हुआ मार्कर को? ठीक है ना? बात क्या करेंगे? उत्तर पूर्वी मानसून पर। जरा 1 मिनट हम मार्कर ले लेते हैं, लगता है कुछ दूसरा मार्कर आ चुका है। चलिए, आ गया मार्कर हाथ में। तो उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें, ध्यान समझिएगा इस चीज को। जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से भारत में प्रवेश करती हैं वह उत्तर पूर्वी मानसून कहलाती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून जो हवाएं होती हैं वो शीतकालीन होती है, वो शीत ऋतु में बहती है। बात समझ में आ गई? उत्तर पूर्वी मानसून किसे कहते हैं? फिर समझिएगा, जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व दिशा से भारत में प्रवेश करती हैं उसे हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून भारत में जब प्रवेश करता है तो स्थलों से होकर समुद्र की तरफ प्रवेश करता है, स्थलों से समुद्र की ओर प्रवेश करता है। चूंकि
उत्तर पूर्वी मानसून की जो हवाएं हैं वो धरातल से ऊपर बहती हुई चलती हैं, जिसका कारण ये है उसमें वायु में नमी कम होती है, और वायु में नमी कम होने के कारण भारत में जो वर्षा इस उत्तर पूर्वी मानसून जो हवाएं हैं इससे भारत में वर्षा कम होती है। बात समझ में आ गई? क्योंकि धरातल से ऊपर, धरातल से सागर की तरफ बहते तो हैं लेकिन धरातल से ऊपर बहते हैं, और ऊपर बहने से होने के कारण इससे वायु में क्या होती है, नमी कम होती है, जिससे वर्षा कम होती है। और इसका एक अपवाद भी है। इसका एक अपवाद यह है कि देखिए, जब उत्तर पूर्वी मानसून, ये बात समझिएगा, पूर्वोत्तर भारत, ये हिस्सा पूरा है ना, पूर्वोत्तर भारत से होकर प्रवेश, जब उत्तर पूर्वी मानसून पूर्वोत्तर भारत से होते हुए धरातल से ऊपर होते हुए इधर बहती हैं, यानी कि कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी मानसून की हवाएं जब पूर्वोत्तर भारत से दक्षिण पश्चिम की तरफ आती हैं तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है ना, यहाँ पे बंगाल की, इसका एक अपवाद है, बता रहे क्यों, ध्यान समझिएगा। वर्षा कम होती है इस मानसून से, इसका एक अपवाद है, क्या बता रहे हैं, जो ये हवाएं उत्तर भारत, ठीक है ना, से होते हुए बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब ये हवाएं आती हैं तो तमिलनाडु के पूर्वी घाट से टकरा जाती हैं, तमिलनाडु के पूर्वी घाट से टकरा जाती हैं, और ये जब हवाएं बंगाल की खाड़ी से आती हैं तो यहाँ से नमी अवशोषित कर लेती है, ठीक है ना, और अवशोषित करने के बाद ये तमिलनाडु के पूर्वी घाट से टकरा जाती है। और इसका एक मुख्य कारण है कि जो कोरोमंडल तट पे जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही होती है। बात समझ में आ गई? तो यदि क्वेश्चन बन जाए आपसे कि कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसूनी हवाओं के कारण होता है, तो अब बता दीजिएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ठीक है ना। और ये वर्षा कब होती है? इधर नहीं होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। भारत में वर्षा का जो कारण है 90% दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण ही होता है, और उत्तर पूर्वी मानसून से 10% ही होता है। वो कहाँ होता है, अभी कुछ तथ्य आगे बताया जाएगा आपको, पहले जितना मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए, लिखिए, नोट्स करिए। हाँ, बेशक जलवायु में बेशक वीडियो 10, 20, 30 भी बन जाता है, बनने दीजिए, ठीक है ना, लेकिन अच्छी तरीके से समझिएगा आप लोग। तो इसका एक अपवाद मिला ना कि भारत में जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी से जो मानसूनी हवाएं चलती हैं उत्तर भारत से होते हुए बंगाल खाड़ी में नमी अवशोषित करके तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से तमिलनाडु के पूर्वी घाट से टकरा कर कोरोमंडल पर वर्षा कराती है। ठीक, कुछ मुख्य तथ्य लिखे हुए हैं, जरूरत समझे हम उसको बता दिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग जब जलवायु समाप्त करेंगे तो चक्रवात, हवाएं, इसी में सब आएंगे, वर्षा, इन सभी के बारे में बहुत विधिवत पढ़ा जाएगा। लेकिन उचित ये समझे कि जो उत्तर पूर्वी मानसून हम लोग पढ़ रहे हैं इसके जो मुख्य तथ्य हैं उनको बता दिए जाए। तो आपने क्या समझा? उत्तर पूर्वी मानसून शीतकालीन होता है। उत्तर पूर्वी मानसून भारत के धरातल से होते हुए, मतलब जो होता तट ना, तट कर रहे हैं, जो स्थल खंड से ऊपर बहते हुए समुद्र की तरफ बहती हैं। वायु नमी कम होती है जिससे वर्षा ये नहीं करा पाती है भारत में, ये हवाएं भारत में वर्षा नहीं करा पाती हैं। ज़्यादातर वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण ही होती है। ठीक, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल पे तट पे वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। कुछ मुख्य तथ्य लिखे हुए हैं, आइए समझते हैं उसको। उत्तर पूर्वी मानसून की यदि बात करें तो पूर्वोत्तर मानसून भारत में उत्तर से प्रवेश करती हैं, जो हमने आपको पहले बता चुका। देखिए ये तथ्य कुछ ऐसे छाट के लिखे हुए हैं, क्योंकि होता है ना कि कुछ चीज़ें बहुत जल्दीबाजी से याद करने से हो जाते हैं और कुछ रटते रहो दिन भर नहीं याद होते हैं। इसलिए हमने उचित समझा कि इसको इस वीडियो में डाल दें, बाकी तो हम आगे पढ़ेंगे ही, ठीक है ना। पूर्वोत्तर मानसून दक्षिण भारत तक सीमित है। मैंने क्या बोला? पूर्वोत्तर मानसून दक्षिण भारत तक सीमित है। दक्षिण भारत समस्या है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आगे क्या लिखा है? जो अक्टूबर से दिसंबर तक तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश में बारिश कराते हैं। समझ गए? यानी कि इस पूर्वी छोर अगर हम बात करें
ये हिस्सा पूरब कहलाएगा ना, क्योंकि आपको पता है ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। दक्षिण भारत का पूर्वी हिस्सा में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही वर्षा होती है, वो शीत ऋतु में ही होती है। उसके बाद देखेंगे शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। शीतकालीन वही ठंडे वाले मौसम। तमिलनाडु का मुख्य वर्षा ऋतु है। तमिलनाडु में जो भी वर्षा होती है, अधिकतम वर्षा तमिलनाडु में इसी कारण होती है, और हमने वो रीजन बताया क्यों, क्योंकि तमिलनाडु के पूर्वी घाट से, तमिलनाडु के पूर्वी घाट से उत्तर पूर्वी मानसून टकरा जाती है, जिससे कोरोमंडल पे बारिश अत्यधिक मात्रा में होती है। चक्रवात की बात कर ले आगे, हम लोग इस वीडियो के आगे नहीं, मतलब कई कुछ वीडियो होने के बाद हम लोग चक्रवात को भी पढ़ेंगे। पौने बहुत ज़्यादा हैं, जलवायु एक बड़ा विशाल संग्रह है इसका, तो थोड़ा सा इसका तथ्य हमें लिखे हुए हैं, बहुत अच्छा बात है, तो समझे बताना उचित। चक्रवात क्या हो, चक्रवात जो होता है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। अगर कोई पूछे बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किस हवाओं से होता है, तो आप बता दीजिएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही, उत्तर पूर्वी मानसून की हवाओं के कारण ही बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उत्पन्न होते हैं। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इससे ज़्यादा चक्रवात उत्पन्न यहाँ पे होता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अक्टूबर में 8 डिग्री उत्तरी और 14 डिग्री उत्तरी के मध्य ही चक्रवात उत्पन्न होते हैं, इसके बीच ही चक्रवात उत्पन्न होते हैं बंगाल की खाड़ी में। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो आज हमने डिस्कस किया उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में। नेक्स्ट जो क्लास होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून को अच्छी तरीके से समझेंगे। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बन रहे हैं, आप लोग देखते नहीं हैं, जिनको ज़रूरत है उनके पास शेयर जरूर करें। हाँ, इसमें बहुत कम जा रहा है, लेकिन देखिएगा आप इस चैनल बने रहिए, भविष्य में इसके फ़ायदे बहुत मिलेंगे। और टारगेट 2025 और जिनको भी तैयारी 2026 की करनी है वो आज ही जुड़ जाए इस चैनल से। बस इतना ही। नमस्कार।